How will you measure the height of Burj Khalifa without going near to its base and by using a clinometer only? How height and distance is important? Height and distance में एक tool हम use करते हैं. So next slide. No, don't mock at me after looking at this clinometer. I just made in 5 minutes. It's very cheap. And today, the only student who will get all the answers correct will be rewarded with this clinometer. You can take this clinometer away. Sir, आपकी keyring चली जाएगी, okay? चलेगा ना? So this is a clinometer. कैसे बनाया मैंने? Scale ले लो. ये रहा protractor. There is a thread, and this is a mass suspended. How does this work? देखो ना पिक्चर में साफ साफ दिखाई दे रहा है. मैं यहाँ से क्लाइनोमीटर लेके खड़ा हुआ और मैंने कोई ऑब्जेक्ट, कोई टॉल बिल्डिंग है, कोई माउंटेन है, कहीं मैं देख रहा हूँ और मैंने अपनी जो लाइन ऑफ साइट है उस पर ऐसे टिल्ट कर दिया इस क्लाइनोमीटर को. देखो स्केल जो है वो पॉइंट कर रही है टू द टिप ऑफ माउंटेन और टिप ऑफ बिल्डिंग, एंड देन ग्रेविटी, ये तो वर्टिकल रहने वाला है. सो अब तुम्हारे प्रोट्रैक्टर में जिस एंगल को ये पॉइंट कर रहा होगा, नॉट एक्चुअली द सेम एंगल बिकॉज वी हैव स्टार्टेड विद 90 डिग्रीज. जिस तरह का कंस्ट्रक्शन है उसमें देखो यहाँ पे 90 डिग्रीज को पॉइंट कर रहा है. तो अगर हम मान लो 80 पे आते हैं, सो ये एंगल एग्जैक्टली कितना मूव हुआ? 10 डिग्रीज. सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 10 डिग्रीज. आई थिंक ये सब चीजें सभी को पता है. तो ये आपका गिफ्ट है आज का. जब आप क्वेश्चंस सही सॉल्व करेंगे और आंसर ऑब्वियसली जो सबसे पहले आंसर इसका आएगा वो कंटेस्टेंट होंगे हमारे लिए, हमारे क्लाइनोमीटर के लिए. फाइन. सो यूजिंग दिस क्लाइनोमीटर, हाउ पावरफुल दिस टूल इज. कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल आज मैं फील कर रहा हूं, तुम्हें आइडिया नहीं है. पता है इस क्लाइनोमीटर से मैं क्या क्या कर सकता हूं, तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है. मैं तुम्हें दिखाता हूं. सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Yes. So using my clinometer, my first question of the day is, how will you measure the height of Burj Khalifa without going near to its base and by using a clinometer only? तुम बुर्ज खलीफा के आस पास नहीं दिखने चाहिए, तुम उसके आस पास नहीं जाओगे, उसके बेस के पास नहीं जाओगे. ऑलराइट, तुम दूर ही खड़े हो, क्योंकि बुर्ज खलीफा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ यू चेक द फैक्ट्स, the tip of Burj Khalifa is visible even from 90 kilometers away, 100 kilometers away. तो उसके आसपास जाने की कोई जरूरत नहीं है. आप दूर खड़े हो और आपके पास वो क्लाइनोमीटर है जो भी मैंने दिखाया. उस क्लाइनोमीटर की हेल्प से Advik is saying by looking at its top and getting the angle. Okay. तो जो तुम कह रहे हो, सपोज ये बुर्ज खलीफा है और ये रहा ग्राउंड. आई कैन नॉट गो टू ए. ठीक है, मैं ए पे नहीं जा सकता हूं. सपोज आई एम समवेयर ऑन दिस ग्राउंड, मैं यहां पे हूं. दिस इज पॉइंट सी. सी से वी नो द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन. नो जशन, वी डू नॉट हैव दिस डिस्टेंस. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू वी कैन नॉट गो नियर टू द बेस ऑफ दिस बिल्डिंग. सो आई कैन नॉट कैलकुलेट सी ए. दैट इज द कंडीशन. बट यस, यू हैव क्लाइनोमीटर. तो आप क्या कर सकते हो, आपने C से इसके टॉप को देखा एंड यू कैन कैलकुलेट दिस एंगल. यस, यू कैन कैलकुलेट दिस एंगल. आप इतना ही कर सकते हो, बट यू कैन नॉट मेजर CA. आप CA मेजर नहीं कर सकते हो. अरे थोड़ा तो मतलब यार, वी नो द स्केल एट विच इट इज इंक्लाइंड. यस, यू हैव दिस एंगल. ये एंगल है हमारे पास. लेट्स कॉल दिस एंगल θ1. ये एंगल है हमारे पास. But we do not have CA. We will take measurements of two angles, measure the distance of Abhinav, right? Abhinav, yes, you're correct. We can take 45 and 60 degrees and find the distance you walked to find. Palash, you're correct. तो ये जो प्रॉब्लम थी, ये सुनने में देखो इंटरेस्टिंग लग रही है ना, और ये उन्हीं बोरिंग प्रॉब्लम्स का पार्ट है जो तुम अपनी लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम में सॉल्व करते हो. वी कैन, यस ध्रुव, वेरी नाइस ध्रुव.
तो आप सभी लोगों ने प्रॉब्लम क्रैक कर ली है. द फर्स्ट वन वाज अभिनव. अभिनव कॉन्टेस्ट में आ चुका है. तो वी कैन ट्रेवल सम डिस्टेंस. सर नेक्स्ट स्लाइड. ये देखो, तुम लोग कुछ इसी डायग्राम की बात कर रहे हो. आई हैव ए क्लाइनोमीटर and I cannot go near to the base of the building, but what I can do, I can go to a point, let's say x. Let's use this x. मैंने x लिखा है. मैं x पे गया और मैंने x पे जाकर एक बार फिर बिल्डिंग के टॉप को देखा. Let's say this time the angle measured, because क्लाइनोमीटर है मेरे पास, तो ये जो एंगल था वो θ2 हो गया. Right? And the distance I have covered is, let's say, d. This distance is d. And now, ये तो तुम्हारी रेगुलर प्रॉब्लम इसमें से है कि how to find height of, या how to find AB, how to find h. ये हाइट कैसे फाइंड की जाएगी ये सबको पता है, राइट? Advik is saying take tan of the angles. Why not? Very good, Advik. Take tan of the angles. We can take cot of the angles. Taking cot would be a bit better, but tan कुछ गलत नहीं है, tan बिल्कुल सही है. Why tan? Because the length we have right now is opposite side. If you look at triangle BXA, if you look at triangle BCA, we have opposite side H, and then we have a little information about its base as well. We don't have any info about the hypotenuse, so we will not go to sine or cos. What if I take tan or cot? Let's take cot. What is cot θ1? What is cot θ1? Cot θ1 will be CA, the base, divided by H. Right? And what will be cot θ2? What will be cot θ2? Tell me. क्या होगा भी cot θ2? Hashta? Yes. XA upon H. And now, if you want to use D, what will you do? Equate the two equations and find length. Equate. How can I? Acha. In terms of H, if you are saying, but I want to use D. I already have D. So, Advik, I'm not going to equate actually. What is D? Look, D is difference of CA and XA, right? D is CA minus XA. So how I am going to use it? Yes, I am going to subtract these two. इन दोनों को subtract करो because you have D. Subtracting these two, what will I get? I will get cot θ1 minus cot θ2 equals to what? Equals to CA minus XA upon H. CA minus XA is D. So D upon H. And that's why, what is H? H क्या आ चुका है? This implies H equals to H equals to D upon cot θ1 minus cot θ2. ये लो भाई, फॉर्मूला बन गया. जिन लोगों को फॉर्मूला पसंद हो, ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला. That part is not visible, is it, Dhruv? This part is not visible? It is. Okay. Okay. So, look, clinometer. Clinometer ने क्या कमाल कर दिया. Sir, next slide. Next slide, please. ये देखो. Distance moved. मतलब अगर तुम इस फॉर्मूले को याद करना चाहो, it is not required. But what is the height of the building? It is distance moved divided by cot of first angle minus cot of second angle.